अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून गाइड, जहां हम पाकिस्तानी कवानीन, आईनी मामलात और अवामी हुकूक के बारे में आसान ज़बान में मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में 2026 के अहम टैक्स इस्लाहात की, जिन्होंने न सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात के दरमियान ताल्लुकात पर भी बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 7E की। सेक्शन 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में शामिल किया गया था। इस कानून के तहत बाज़ गैर मनकुला जायदादों यानी प्लॉट्स, घरों और ज़मीनों पर एक फर्जी या डीम्ड इनकम तसव्वुर किया जाता था। यानी अगर किसी शख्स की ज़मीन या प्रॉपर्टी एक मुफ्त मालियत से ज़्यादा थी तो हुकूमत ये फ़र्ज़ करती थी कि उस प्रॉपर्टी से आमदनी पैदा हो रही है, चाहे हकीकत में कोई आमदनी हो या ना हो, और इसी बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाता था। इस कानून को शुरू से ही वुकला, टैक्स माहिरीन और प्रॉपर्टी मालिकान की जानिब से शदीद तनकीद का सामना था। उनका मौक़िफ़ था कि जिस चीज़ से हकीकी आमदनी हासिल नहीं हो रही, उस पर इनकम टैक्स लगाना आइन के खिलाफ है। बिलाखिर मई 2026 में वफाकी आईनी अदालत ने एक तारीखी फैसला देते हुए सेक्शन 7E को गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि ये शक आइन के मुताबिक नहीं और इसे कालअदम समझा जाए। इसके साथ ही इस कानून के तहत जारी किए गए मुतअद्दिद इक़दामात और कार्रवाइयाँ भी खत्म हो गईं। इस फैसले की कानूनी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के आइन के तहत जायदाद पर टैक्स लगाने के इख्तियारात बड़ी हद तक सूबों के पास मौजूद हैं। अदालत के सामने ये मौक़िफ़ भी पेश किया गया कि सेक्शन 7E दरअसल इनकम टैक्स के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स था, जो आइनी तक़सीम इख्तियारात से मुतज़ाद है। अब आते हैं FBR की नई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पॉलिसी की तरफ। गुज़िश्ता चंद सालों से हुकूमत की कोशिश रही है कि प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त में असल मार्केट वैल्यू और सरकारी वैल्यू के दरमियान फ़र्क कम किया जाए। इसी मकसद के तहत FBR मुख्तलिफ शहरों में जायदादों की नई वैल्यूएशन जारी कर रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के नरखों पर नज़र-ए-सानी कर रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे टैक्स चोरी कम होगी, प्रॉपर्टी लेन देन ज़्यादा शफ़ाफ होगा और कौमी खजाने में आमदनी बढ़ेगी। दूसरी जानिब नाक़िदीन का कहना है कि ज़्यादा सरकारी वैल्यूएशन से ट्रांजैक्शन लागत बढ़ सकती है और प्रॉपर्टी मार्केट पर दबाव आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत प्रॉपर्टी लेन देन की मुकम्मल दस्तावेज़बंदी और ट्रैकिंग चाहती है, जबकि दूसरी तरफ बाज़ सूबे अवाम को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और टैक्स बोझ में कमी की तजावीज़ और इक़दामात सामने आए हैं ताकि सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा सके और मार्केट में जमुद खत्म हो। ये सूरत हाल एक अहम सवाल पैदा करती है, क्या पाकिस्तान को ज़्यादा टैक्स वसूली के लिए सख्त निगरानी की ज़रूरत है या सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टैक्स में नरमी की? हकीकत ये है कि दोनों मकासद अहम हैं। हुकूमत को टैक्स नेट भी बढ़ाना है और माशियत को भी मुतहर्रिक रखना है। यही वजह है कि आने वाले सालों में प्रॉपर्टी और टैक्स कवानीन में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान मौजूद है। सेक्शन 7E के खात्मे के बाद प्रॉपर्टी मालिकान को एक बड़ी कानूनी कामयाबी मिली है, लेकिन इसके साथ साथ FBR की वैल्यूएशन पॉलिसी और नए ट्रांजैक्शन कवानीन अब भी प्रॉपर्टी सेक्टर पर गहरा असर डाल रहे हैं। आखिर में सवाल ये है कि क्या 2026 की ये इस्लाहात पाकिस्तान में एक मुनसिफाना और मुयस्सर टैक्स निज़ाम की बुनियाद बनेंगी या फिर नए कानूनी तनाज़ात को जन्म देंगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। अगर आपको ये कानूनी तजज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कानून गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी कवानीन और अदालती फैसलों से मुतल्लिक़ मुस्तनद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।